बादलों पर, मरे हुए पगले उड़ जाएगा प्रभु में। उसके बाद प्रभु में जिया है, जिंदा है वो लोगों का रूपांतर होकर हम बादलों में चले जाएगा। उसको बोलता है राप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया अच्छा। को उड़ा ले जाना, है ना। उसके तुरंत बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर न्याय का सिंहासन, हमने क्या किया किया है उसी का सबका लेखा हमसे ले लेंगे। वो बुराई हो, भलाई हो, अच्छा हो, कौन कोई भी हो, है ना। उसी में कोई नरक का दंड नहीं है, कोई भी नरक में नहीं जाएगा, सब लोग स्वर्ग में ही रहेगा। परंतु कुछ लोगों को अच्छा अच्छा प्रतिफल मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी एक स्थिति में किसको कुछ भी नहीं मिलता है, उनके गलतियों के बारे में उधर प्रभु यीशु मसीह बताते जाता है, उसी टाइम उन लोगों को लज्जा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि मैरिज ऑफ द लैम्ब विद द चर्च, कलीसिया के साथ मेमना प्रभु यीशु मसीह का विवाह होकर, वो विवाह आत्मिक अर्थ है, वो बातों को हमने देखा था, है ना। जब ये स्वर्ग में हम जाने के टाइम ये बातें हो जाता है। अभी हम आज से थोड़ा देखें, जब हम स्वर्ग में कितना साल रहेंगे? पहले तो हम लोग रहेंगे 7 साल। है ना, 7 साल रहेंगे, है ना। जी। ये 7 साल में दुनिया में क्या हो जाएगा वो हमारे विश्वासी लोगों को उससे कोई लेना देना है नहीं है। सिर्फ हमारा जानकारी के लिए, हमको सीखने के लिए, हम दूसरों को सिखा सकता है, हम उसी से भी प्रभु को हम महिमा कर सकता है। क्योंकि दुनिया में उसी टाइम ऐसी पीड़ा, ऐसी तकलीफ आ जाता है, उसमें से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। जब 7 साल पृथ्वी पे क्या हो रहा है वो हम सीखने के द्वारा हमको प्रभु के पास और निकट जा सकता है, प्रभु से हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। क्योंकि हम भी उसी स्थिति में जाने वाला लोग थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा, वो कठिनाई से, वो क्लेश से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है ना। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए भी एक अच्छा मौका ये स्टडी के द्वारा मिल जाता है। मालूम है उसी टाइम पृथ्वी पे उसको क्या बोलता है, कुछ आइडिया है? महाक्लेश। महाक्लेश। मगा क्लेश का टाइम, ग्रेट महाक्लेश। ट्रिबुलेशन पीरियड, है ना। ये भी 7 साल का है। 7 साल जी। दुनिया में महाक्लेश का टाइम चलेगा, उसी टाइम हम स्वर्ग में प्रभु के साथ न्याय के सिंहासन के सामने और विवाह में प्रभु यीशु मसीह के साथ पिताजी के पास हम प्रवेश करेंगे। हम अभी भी हम आत्मिक रीति से हम देखते हैं हम एक ही है, प्रभु यीशु मसीह सिर है, हम कलीसिया उनका शरीर है, एक ही है। ये हम आत्मिक रीति से आज हम समझता है। परंतु उसी दिन हम एक हो जाता है ना विवाह में। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, बोला था माता पिता को छोड़कर तुम दोनों एक शरीर हो जाएगा। ऐसी वो न्याय के सिंहासन के बाद शादी होता है, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हम दोनों एक बन जाता है, एक बन जाते हैं। हमने कई सालों से हमारा इंतजार था, वो इंतजार पूरा हो जाएगा जब इस दुनिया में ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, उसी टाइम दुनिया में कौन शासन करता है कुछ मालूम है? 7 साल का दुनिया का उसी टाइम का नेता कौन है, मालूम है तो एंटी बता देना। क्राइसिस। अब अपन अपन सीख लेंगे। हाँ, क्या बोल रहा हूँ सर? एंटी क्या बोला था? क्राइस्ट, मसीह विरोधी। आंधी, आंधी मसीह विरोधी। मसीही विरोधी। विरोधी, है ना। मसीही विरोधी 7 साल इस दुनिया में शासन करेंगे, है ना। ये दानियल के किताब में
जब दानिયેल ने स्वप्न देखा था, वो स्टैच्यू का, मूर्ति का, हम्म। और दानिયેल ने 7वें अध्याय में अलग अलग जानवर जानवरों के बारे में स्वप्न देखा था। है ना, ये थोड़ा कठिन कठिन सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लेना, जब समझ में आता है ना। इसलिए किसको पढ़ने का इच्छा है वो लोग सुन ले, बाकी को ठीक है, अपना अपना इससे कर ले, कोई बात नहीं है। एक का भी इसी से लाभ मिल जाएगा तो प्रभु का महिमा है ना। उसी में हम देख सकते हैं कि पहला नेबुकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, उनका सिर काय की था। मालूम है वो कहानी, मालूम है? नबूकदनेस्सर ने। एक स्वप्न देखा था ना। जी। ठीक है। कोई आप मूर्ति लोग आप लोग हाँ, एक मूर्ति को देखा था। हाँ जी। हम्म उसका सिर सिर कैसे बना हुआ था? खोपड़ी में क्या था? ठीक है, आपका टाइम के हिसाब से दानियल की किताब 3रा अध्याय पढ़ के देख लेना, और 7वें अध्याय भी पढ़ लेना। 3रा अध्याय में नेबुकदनेस्सर ने परमेश्वर ने दिखाया हुआ स्वप्न, और 7वें अध्याय में परमेश्वर ने दानियल को दिखाया हुआ स्वप्न, उधर हम देख हम्म। सकते हैं। उधर सबसे सिर सोना है, वो नेबुकदनेस्सर को दिखाता है। बाबिलोन सबसे पूरा सबसे पुराना साम्राज्य है इजिप्ट। इजिप्ट कई साल पूरा दुनिया में शासन करने वाला लोग थे, इजिप्ट, मिस्र। उसके बाद नेबुकदनेस्सर आया है पूरा दुनिया को शासन करने के लिए। बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली राजा था। उसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि उसका छाती, वो सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलता है, चांदी, चांदी से बना चांदी। हुआ चांदी। है ना। हाँ, ये चांदी दिखाता है मेदो पर्शिया, बाबिलोन का सर्वनाश हो गया है। उसके बाद दूसरा राज्य आया है मेदो पार्शिया। मेदो पार्शिया के बाद उसका पेड़, ये सब आ, पीतल से बनाया हुआ था, ब्रोंज। वो आ, ग्रीस, यूनानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत बड़ा साम्राज्य था अलेक्जेंडर। 33 साल के अंदर वो पूरा दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पूरा दुनिया को खिलाने वाला एक राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। परंतु एक मलेरिया ऐसी कुछ बीमार आया है, उसी के द्वारा उसका शांत हो गया है ना। वो मेदी पर्शिया, सॉरी, उसके बाद ग्रीस या यूनानी। यूनानी के बाद उसका आ, पाव, पाव का गुडने का ऊपर का पोर्शन, है ना, पेट से लेकर घुटने तक, उधर तक का लोहा था, आयरन, हम्म। है ना। वो आयरन रोम को दर्शाता है। हम जानता है कि रोम दुनिया में सबसे खतरनाक खतरनाक एक राज्य था रोम। पूरा यहूदी लोगों के विरुद्ध में, ईसाई लोगों के विरुद्ध में, सबको नाश करने के लिए बहुत काम किया हुआ था रोम। आज भी हम जानता है कि दुनिया में कितना रूल रेगुलेशन, न्याय करने का ये सब सिस्टम, ये सब अभी भी वो रोम के बेस पे है। क्योंकि अभी भी रोम दुनिया में हम देख सकता है। हम स्कूल में भी पढ़ता है, जब हम रोमन लेटर 1 2 3, 1 2 3 रोमन लेटर में भी हम सीखता है। मतलब अभी भी रोम का एक प्रभाव इस दुनिया में है। उसके बाद गुडने से लेकर हमारा आ, एडी तक, उधर तक का था
लोहा और मिट्टी, लोहा और मिट्टी दोनों का एक मिश्र था। ये हम अभी का व्यवस्था को दिखाता है, डेमोक्रेसी। अभी हम जानता है कि अभी का राज्य इतना प्रबल नहीं है, पहले का राजाओं की जैसी इतना प्रबल नहीं है। अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम चलता रहता है, वो भी अलग अलग मिक्स। देखे, हम जानता है कि अभी हमारे इंडिया में शासन कर रहा है बीजेपी, परंतु बीजेपी को अकेले मेजोरिटी नहीं मिला है। इसलिए वो आ, दो तीन पार्टियों को मिला के उनका ये संसद को भी साथ में जुड़ाकर वो शासन कर रहे हैं। हम जानता है कि कभी भी वो गिर सकता है। एक क्या बोल रहा है दूसरों को पसंद नहीं आएगा, दूसरा बोल रहा है पसंद नहीं आएगा। लोहा हम जानता है कि मिट्टी के साथ मिलता नहीं है। कभी हमने मिट्टी, लोहा के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी रख दिया है, वो सूखने के बाद वो मिट्टी नीचे गिर जाता है। आजकल का गवर्नमेंट वैसी देख, ये सब परमेश्वर ने कई सालों पहले, जब वो नेबुकदनेस्सर बाबिलोन चालू हुआ था, जब वो राजा को स्वप्न में आखिरी तक होने वाला स्थिति को बताया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका पाव का अंगूठा है ना, वो 10 है। वो 10 अभी आने वाला एक साम्राज्य आएगा यूरोप में। यूरोप का 10 राज्य मिलकर, 10 देश मिलकर अभी शासन करने वाला है। अभी धीरे धीरे वो चालू हो गया है। यूरोप में पहले अलग अलग राज्य था, अलग अलग राज्य में जाने के लिए वीसा चाहिए था, पासपोर्ट चाहिए था, करेंसी भी अलग अलग था। परंतु आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वीसा नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए। यूरोप का 10 राज्य में कहीं भी जा सकता है। पहले वो माल वो दूसरा देश में भेजने के लिए बहुत सारा फॉर्मालिटी था। उधर से कोई खरीदने का तो बहुत सारा फॉर्मालिटी करना पड़ता था, परंतु आजकल वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसका मतलब आई है कि अभी ये यूरोप वापस वो आ, आ, राज्य करने के जैसी ये 10 राज्य देश एक साथ होकर आ जाएगा। ये नेबुकदनेस्सर ने इतना स्वप्न देखा था, ये स्वप्न आने वाला अभी तो बहुत सारा हमारे सामने हो गया है। उसी टाइम आने वाला था, आने वाला राज्य के बारे में वो सिखा रहा था। अभी हम आए दानियल की किताब 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में सबसे पहला उसने देखा है एक सिंह आ रहा है, लायन। हम जानता है कि जानवरों का राजा कौन है? जानवरों का राजा कौन है? शेर। सिंह है ना। हाँ, वो सिंह, वो बाबिलोन को दिखाता है, नबूकदनेस्सर का राज्य को दिखाता है। उसके बाद एक आया था टाइगर। टाइगर को क्या बोलता है? सिंह। बाघ। शेर इनमें से नहीं। सिंह बाघ। सिंह। हैं? बाघ। टाइगर को हाँ, बाघ हाँ, बोलते हैं बाघ। अंकल, बाघ। बाघ। हाँ, बाघ है ना, एक बाघ आया। उसके बाद एक भालू आया। उसके बाद 14, ये सब अभी हमने देखा है, उसी को दिखाता है, बाबिलोन को, मेदे पर्शिया को और यूनानी को। उसके बाद एक जानवर ऐसी आया है, बहुत अलग तरीके से दिखने में, कोई उसी को समानता है नहीं। एक विरूप, एक रूप में एक आया, वो रोम है। राजू कल वो रोम, वो जानवर के सिर पर 10 सींग था। वो 10 सिंह क्या है? अभी आने वाला रोमम का 10 साम्राज्य मिलकर एक शासन करेंगे, उसी को दर्शाता है। उधर तक नेबुकदनेस्सर को भी दिखा दिया है। उतना परमेश्वर ने दानियल को भी दिखा दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि दानियल को और कुछ बातें बता दिया है, नेबुकदनेस्सर को नहीं बता दिया है। उसमें हम देख सकते हैं कि वो 10 सिंह था। 10 सिंह में से 3 सिंह उगड़ गया है, निकल निकल गया है। वो 3 के जगह में एक
सींग आ गया है। पहले 10 था, 10 में से 3 निकल गया है, अभी 7 बचा है। वो तीनों के जगह में से एक निकल गया है, वो ये मसीही विरोधी छोटा एक सींग, लिटिल हॉर्न, वो मसीही विरोधी है। वो भी अभी आने वाला है। जब समझ ले, यूरोप में अभी ये 10 देश एक साथ बनकर पूरा रूल्स एक जैसी है, एक जैसी राज्य बन के आ रहा है। सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म कर दिया है, पैसा एक ही हो गया है। आने जाने के लिए पासपोर्ट का जरूर नहीं है, वीसा का जरूर नहीं है। 10 देशों में कोई भी इधर उधर जा सकता है, कोई भी सामान इजिली खरीद सकता है, उधर से खरीद के इधर लेके जा सकता है, इसी देश से दूसरा देश में ले जा सकता है। ऐसी एक कॉमन तरीके से अभी आ रहा है। ये हमको दर्शाता है कि परमेश्वर ने एक एक राज्य के बारे में, एक एक साम्राज्य के बारे में कई साल पहले परमेश्वर ने समझा दिया है। वो बात अभी और रहा है। ये हमारा परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसी बातें बता नहीं सकता है। कोई भी किताब में हम पढ़े ऐसी बातों को हम देख नहीं पाता है, परंतु हमारा परमेश्वर हजारों साल पहले अभी हो रहा है, उसको साम्राज्य के बारे में भविष्यवाणी में बता दिया था। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है। यानी ये छोटा सिंह वो मसीही विरोधी बनकर इस दुनिया में 7 साल शासन करने के लिए आएंगे। ये थोड़ा मसीही विरोधी के बारे में बाद में हम थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। हम एक और बात हम देख सकता है, दानियल ने जब जर्मिया का किताब पढ़ रहा था, है ना, जब उधर एक 70 साल इसराइली लोगों को कष्ट और तकलीफ और परेशानी सहने पड़ेगा, ये बात को दानियल को जर्मिया का किताब में से मिल गया है। जो वो दानियल ने वो ढूंढने लग गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया, ये 70 साल क्या है ना। जब परमेश्वर ने उनको हर एक चीजों को बता दिया है, 70 साल क्या होता है ये सब। अभी ये विवरण, ये इसको बोलता है महाक्लेश का टाइम। वो महाक्लेश का टाइम हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय 21 पद तक, है ना, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय 21 पद तक, नोट करके रखने वाले को नोट करके रख लीजिए ना प्लीज, है ना। ये सब एक भविष्यवाणी की बात है, इसलिए हमको समझना बाद में। आपको मैं अभी क्या बोल रहा है आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए आप थोड़ा इसको नोट करके रखे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय 21 पद तक क्या क्या बातें बता रहा है, उसी चीज ये 7 साल के अंदर महाक्लेश के पीरियड में इस दुनिया में, इस अर्थ में होने वाला चीजों को उधर हम देख सकता है ना। उसी में एक एक चीज है, एक मुगर तोड़ता है, उसके बाद एक एक चीज होता है। एक एक चीज होने के टाइम पृथ्वी पे बहुत खतरनाक रीति से तकलीफ और परेशानी परमेश्वर ने स्वर्ग से इस दुनिया के ऊपर भेजा है, लोगों के ऊपर भेजा है। इतना क्लेश, इतना तकलीफ, इतना परेशानी इस दुनिया में आएंगे। आने वाला दिनों में हम एक एक चीजों में क्या क्या हो रहा है दुनिया के ऊपर, वो चीज हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने वो 70th वीक के बारे में बोल रहा था, 70 हफ्ता, है ना। 70 हफ्ता के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकता है। जब बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर ने इस्राएली देश में आकर इस्राएली लोगों को अपने कब्जे में लेके गया, उसी में दानियल भी था, शद्रक मेशक अबेदनगो, ऐसी बहुत सारे लोगों को लेके चले गया है।
जब उधर जाके 68 साल हो गया है। 68वां साल में हम जानते हैं कि दानियल उधर पहुंच के दानियल को बहुत बड़ा ऊंचा पदवी मिल गया है। बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न बोला है, वो मूर्ति के बारे में उसने भूल गया था, परंतु वो स्वप्न सब बताने के लिए दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। इसलिए नबूकदनेस्सर ने दानियल को ऊंचा उठाते ऊंचा उठाते ऊंचा उठाते बाबिलोन का बहुत ऊंचा पोजीशन में लेके गया था, है ना। उसी टाइम में भी दानिएल ऐसी एक व्यक्ति था, परमेश्वर को इतना प्रेम करने वाला, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का विधियों को, वाचाओं को देखने वाला, सीखने वाला एक व्यक्ति था ये दानिएल। एक एक चीज को बिल्कुल माइन्यूटली, अलग श्रद्धा से, एक एक चीज, छोटी बड़ी चीज, परमेश्वर का वचन में क्या क्या लिख रहा है, ये बात सब वो सीख के जा रहा था। जब उसी ने जरमिया का किताब 25 अध्याय उसका 11वां और 12वां पद उनके आंखों के सामने आया। कौन सी है? जरमिया का किताब 25 अध्याय उसका 11 और 12। थोड़ा अपन पढ़ लिए। जरमिया का किताब 25 अध्याय 11 और 12। सारी जातियों का सारी यह जातियों ये का देश यह उजाड़ देश ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बबूल के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बबूल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। ये ना, इधर जब ये पद को पढ़ा, जब दानियल को ये 70 साल क्या है उसके बारे में खोजने लग गया है, ये क्या होता है वो खोजने लग गया। ये बात हम दानियल की किताब 9 अध्याय उसका दूसरा पद में हम देख सकता है। दानियल की किताब 9 अध्याय बहुत बड़ा एक अच्छा एक अध्याय है। दानियल की किताब 9 अध्याय में उसका दूसरा पद। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरा हो जाएगी। है ना। ये अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह 24 का 25 का 11 12। ये पद दानियल ने पढ़ा है। दानियल उसके बारे में सोचने लग गया, ये 70 साल क्या है। यहोवा लोगों के ऊपर तकलीफ, इसराइली लोगों के ऊपर तकलीफ और परेशानी भेजने वाला एक 70 साल राज्य को जाति लोगों के, कसदियों देशों के निवासियों में अदर का दंड, यहोवा की ये वाणी है, और देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा, उजाड़ दूंगा। दूसरा अध्याय 9वां अध्याय में दूसरे पाद में भी हमने अभी पढ़ा है, वो भी उधर भी वही लिखा है, 70 साल ये हो जाएंगे। ये 70 एक हफ्ता, ये 70 हफ्ते के बारे में उधर लिखा है। अलग ट्रांसलेशन में हफ्ता लिखा है ना। 70 हफ्ता, ये एक हफ्ता परमेश्वर के वचन के हिसाब से 7 साल को दर्शाता है। एक हफ्ता 7 साल है। मतलब ये ग्रीक भाषा में हफ्ता नहीं तो वर्ष नहीं लिखा है, 7वें भाग लिखा है, 70 का गुणा 7। जब हम जानते हैं कि याकूब लाबान के घर पे अपना उनका लड़कियों को शादी करने के लिए, सेवा करने के लिए एक हफ्ता दिया हुआ सुना है। हम जानते हैं कि एक एक लड़की के लिए उसने एक हफ्ता नहीं 7 साल, पहले उसने बोला था 7 साल मेरे सेवा करो,
मैं तुमको छोटी बेटी से शादी करवा दूंगा। परंतु लाबान ने उनको आ, आ, है, लाबान ने उनको छोटी लड़की को नहीं दिया है, बड़ी लड़की को दिया है, लेया को दिया है। उसके बाद याकूब ने बोला तुम मेरे साथ क्यों अन्याय कर दिया है? बोला तो तुम एक काम करो, 1 हफ्ता और छोटी बेटी के लिए तुम मेरा सेवा करो। 7 साल और उसने सेवा किया है। उसी से भी हम समझ सकता है कि 1 हफ्ता मतलब 7 साल को दर्शाता है। ऐसी ये तो इधर हम देख सकता है कि 70 वीक्स मतलब 70 हफ्ता। 70 हफ्ता मतलब 70 × 7 कितना होता है? 70 × 7 सत्य 70 को 7 से 49। गुणित करेंगे तो कितना मिलेगा? 490। है ना, 490। 490। है ना, 490 साल इस्राएली लोगों के बीच में बहुत बड़ा तकलीफ और परेशानी आ जाएगा। इसी बात को हम इधर जरमिया के किताब में और दानियेल के किताब में, दानियेल ने ये बात को देखा था। है ना, इसी को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकता है। 70 साल है ना, 490 साल, 70 हफ्ता। ये 70 हफ्ते को 3 भाग में हम डिवाइड कर सकता है। पहला 7 हफ्ता, 7 × 7 कितना हो गया? 7 × 7 कितना 49। है? 49। 49। है ना, 49। 49। हाँ, 49 साल अलग है। ये 49 साल क्या है? ध्यान से सुन लेना। 49 साल नेबुकदनेस्सर ने आकर इस्राएली लोगों के ऊपर कब्जा किया है। जब नेबुकदनेस्सर ने मंदिर को तोड़ दिया है, मंदिर के अंदर के हर एक सोने का बर्तन सब कुछ उसने उठा के बाबिलोन में लेके गया है। अभी इस्राएली लोगों के लिए कोई मंदिर है नहीं, मंदिर उधर से खराब कर दिया है। परंतु नेबुकदनेस्सर के बाद एक राजा आया, उसका कई सालों के बाद, है ना, एक वो राजा का, एक अन्य जाति का राजा था, कोरस। वो कोरस राजा ने इस्राएलियों के ऊपर दया दिखाया। दया दिखाने के बाद उनको बोला है तुम एक काम कर, तुम लोगों को अभी मंदिर नहीं है, आराधना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये काम करता हूं, तुम कुछ लोग जाके इसराइल में जाओ, तुम्हारा इसराइल को नबूकदनेस्सर ने खराब कर दिया है, दोबारा उसी का बाउंड्री वॉल, चारों ओर दीवार बनाओ, मंदिर बनाओ। सब कुछ करने के लिए एक कोरस राजा ने इस्राएली लोगों को अनुमति दिया है ना। वो अनुमति दिया है, उसी में काम करने के लिए यसरा और नेहम्याह, हम जानता ना, यसरा के किताब में भी नेहम्याह के किताब में भी हम देख सकता है कि वो लोग जाके फाटकों को बना दिया है, मंदिर को बना दिया है, कितना खराब पड़ा था वो सब कर दिया है। ये 49 ईयर में हुआ है। कितना साल में? वो कोरस राजा ने उनको अनुमति दिया है इस्राएल देश में जाकर अपना सिटी को, अपना नगर को और मंदिर को सही करो। वो 49 साल में उसका तैयारी कर दिया। अभी 70 × 7 खत्म हो गया। अब वो 7 साल में, 7 हफ्ते में, मतलब 49 साल में वो पूरा कर दिया। अभी कितना वो हफ्ता बाकी है? 70 था, 70 में से 7 खत्म हो गया, अभी कितना बच गया? हेलो, 63। 63 बचा। 63 है ना, 63 बचा है। मतलब 490 में से 49 साल खत्म हो गया जी, है। अभी 63 बचा। 63 हफ्ता बचा है ना। वो 70 हफ्ते में पहला 7 हफ्ता, 49 साल।
वो खत्म हो गया। उसके बाद बचा है 62 वीक, 63 है, उसमें से दूसरा भाग में है 62 वीक, 434 ईयर, 434 साल। 49 साल ऑलरेडी हो गया है, अभी 434 साल वो एक ग्रुप में है। वो ग्रुप यही है। हम जानता है कि पुराना नेम में सबसे आखिरी वाला भविष्यद्वक्ता कौन था? पुराना नेम में सबसे आखिरी वाला भविष्यद्वक्ता कौन था? मलाकी, मलाकी, मलाकी है ना, मलाकी था मलाकी। सबसे आखिरी में। मलाकी ने भविष्यवाणी दिया हुआ है। वो भविष्यवाणी देने के बाद 400 साल परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया है। कितना साल है? 400 साल। 400 साल अंधकार का एक टाइम था, बिल्कुल प्रभु का भविष्यवाणी नहीं है, कोई भविष्य दिखता नहीं है, प्रभु परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा है। इस्राएली लोग अंधकार का एक अनुभव में चल रहा है। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में 400 साल रखा है। अपन कितना कितना बोल रहा था? 434 साल है ना। 434 साल का दूसरा ग्रुप है। 434 में से 400 खत्म हो गया, कितना बचा है अभी? 34 34 साल बचा हुआ 34। है ना। वो 34 साल हम जानता है कि दानियल की किताब में ऐसे लिखा है, 62वें साल के बाद अभिषेक को मार डालेगा। 62 साल के बाद अभिषेक को मार डालेगा, डालेगा। है ना। उसमें हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बोल रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक 434 साल होना चाहिए, है ना। मार डाल। उसमें से 400 साल तो अंधेर का टाइम हो गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का उम्र कितना था? प्रभु प्रभु यीशु मसीह का कौन सी उम्र में उसका मृत्यु हुआ है? 33 साल। हैं? 31? 33। 33.5 है ना। साढ़े 33 साल में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था। अभी 400 साल मलाकी से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले का टाइम तक, उसी टाइम हम जानता है कि पुराना नियम में सबसे आखिरी में परमेश्वर ने किनके थ्रू बात किया है? कौन सी भविष्य देखता था? पुराना नियम में सबसे आखिरी एक भविष्यद्वक्ता खड़ा हो गया था, वो कौन था? मलाकी। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के टाइम। वो मलाकी तो 400 साल पहले की है। प्रभु जी यीशु जी जी मसीह जी। का रास्ता तैयार करने के लिए किसको परमेश्वर ने भेजा है? यूहन्ना। यूहन्ना को भेजा ना। हाँ सही। जब मतलब यूहन्ना का जन्म से लेकर मलाकी का टाइम तक जी 400 साल का टाइम है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह का उम्र है 33.5 है ना। अभी कितना बचा है? जी 434 बचा था, उसमें से 400 हो गया, उसमें से 34 निकल गया है। 34 में से भी 37.5 प्रभु यीशु मसीह का उम्र। अभी कितना बचा है? जी। तो कितना? 62 हफ्ता मतलब 434 साल है ना। जी जी। नहीं समझ 434 साल में में आ है। नहीं समझ में आ रहा। हाँ सुन, इसलिए वो एक बार और मैं बोलता हूँ। यूहन्ना, मलाकी से लेकर यूहन्ना तक कितना साल है? 400 साल। वो तो क्लियर है ना? जी
हेलो, है है मलाकी ना। से मलाकी यूहन्ना। से लेकर प्रभु परमेश्वर ने 400 साल यूहन्ना। बात नहीं किया था। उसके बाद परमेश्वर ने बात किसके द्वारा करने लग गया? यूहन्ना, बपतिस्मा देने जी वाला यूहन्ना के साथ काम किया है ना। उसी टाइम 400 जी साल था। उसके बाद बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक 434 साल हो जाएगा। उसमें से 400 खत्म हो गया है, अभी 34 साल बचा है। वो 34 साल में से प्रभु यीशु मसीह का उम्र है 33.5। अभी कितना बचा है? 33.5। नहीं, 10 साल। 34 बचा था ना। 34 में से 33.5, 33। 34 में से 33.5 गए तो फिर कितना बचा है? 0.5। हैं? 0.5। हाँ, 0.5, मतलब आधा साल बचा है जी। ना। 6 महीना बचा है। वो ये 6 महीना हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उम्र और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उम्र में कितना फर्क था? 6 महीना का। 6 महीने का फर्क था, क्योंकि मरियम ने मरियम को गब्रियल ने बोला है तुम्हारा गर्भ में एक बच्चा पैदा हो जाएगा। वो सुनकर एलिजाबेथ के पास मरियम चले गया था। वो उन दोनों रिश्तेदार है ना। जब बोल रहा जी। है मरियम उनके पास पहुंच गया था जब एलिजाबेथ के पेट में यूहन्ना कितना महीने का हो गया था? 6 महीने। 6 महीने का हो गया था। अभी क्लियर हो गया ना। जी। 434 साल पहले का साथ साथ कोरस राजा ने मंदिर बनाने के लिए एसरा को नेहमिया के द्वारा मंदिर बनाने के लिए सब करने के लिए 49 साल, नहीं तो 7 हफ्ता। उसके बाद अभी 62 हफ्ता है। वो 62 हफ्ता 434 साल है। 434 साल में 400 साल मलाकी से लेकर यूहन्ना तक, और पूरा। यूहन्ना का जन्म से और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बीच में आधा साल, और प्रभु यीशु मसीह का उम्र 33.5 साल। 434 साल पूरा हो गया ना। एकदम हो हिसाब गया, हिसाब हो गया। जी हो गया ना हिसाब। जी। 7 हफ्ते जी। हो जी। गया, 62 हफ्ते हो गया। 7 और 62 कितना हो गया? जी। 7 69। और 62 कितना हो गया? 69। 69। 69 साल हो गया। अभी कितना कितना हफ्ता 69 हो बचा गया। है? 69। हाँ, अभी कितना बचा है? 69 हो गया। हाँ, अभी कितना बचा है अभी हो गया टोटल? एक टोटल एक दानियल वर्ष। ने और जर्मिया ने कितना देखा था? 70। 70 देखा था। जी 70 में से सत, 69 खत्म हो गया। अभी कितना जी। बचा है? 1। जी 1 हफ्ता बचा है। एक 1 हफ्ता मतलब कितना साल है? 7। 7 साल। 7। 7 साल अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ाने के टाइम इस्राएली लोगों को पहले तो पिलातुस ने बोला है ये काम कर, ये तुम्हारा राजा है, तुम उसको मार मत डालो। हैं? एक वो लोग ने फिर चिल्लाने लग किया, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, उनको मारना है, उनको मारना है, मार डालो मार डालो मार डालो बोला है। जब पिलातुस ने पानी लेकर हाथ धो के बोला था ये इनका खून में मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना है नहीं। जब इसराइली लोग क्या बोला है? इसराइली लोग ने चिल्ला यहाँ चिल्ला मेरे के और क्या मेरे बोला? बच्चों को आने दो। ये हाँ, दोष उनका, मेरे और मेरे बच्चों को आने दो। हाँ, उनका खून का दोष मेरा और मेरा बच्चों के ऊपर आने दो। आने दो। प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानता है कि AD 70 में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद कुछ साल के बाद वो रोमा का एक सम्राट था, तीतोस, है ना, टाइटस। उसने आकर पूरा इसराइलियों को चारों ओर उनका सेनाओं से बांधा है।
बांधने के बाद इस्राएली लोगों को, बहुत सारा लोगों को मार डाल दिया है। बहुत सारा लोग उधर से बककर इधर उधर चले गया है, पूरा दुनिया में फैल गया है। उनका मंदिर को तोड़ दिया है, उनका सोना सब निकाल दिया है, सब सत्यानाश कर दिया। इसराइल का देश इसराइली लोगों के लिए रहने के लिए बिल्कुल है नहीं है, सब दूर। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी यहूदी लोग उसी टाइम आया था। बॉम्बे में बहुत सारा यहूदी लोग रहा था, हमारे केरल में कोच्चि में बहुत सारा लोग था, कलकत्ता में बहुत सारा लोग था, अलग अलग जगहों में, पूरा अफ्रीका में चले गया, अमेरिका में चले गया, यूरोप में चले गया है, फैल गया, इधर उधर फैल गया। कोई उनको राज्य है नहीं है, उनके लिए जमीन नहीं है, मंदिर नहीं है, आराधना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2000 साल के आसपास परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को इधर उधर फैला दिया है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध इस्राएली लोगों के ऊपर आ गया है। उनके लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अलग अलग जगहों में जाकर हम जानता है कि इस यहूदी लोगों को ये नीरो चक्रवर्ती ने भी, रोमा गवर्नमेंट ने भी कितना मार डाला है, इतना मार डाला है। ये अब ट्रेन में सामान लेके जाना, गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन के अंदर इतना लोगों को भर के भरकर गाड़ी लेके गया, श्वास लेने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी कई लोग ट्रेन का बोगी में मर गया है। ऐसी बहुत सारा समस्या। प्रभु यीशु मसीह का खून इस्राएली लोगों के ऊपर पिछले 2000 साल से चल रहा है। अभी हम जानता है कि इस्राएली लोगों को एक राज्य के रूप में वापस कब मिला है? कौन सी साल में इस्राएली लोगों को आज्ञा मिला है अपना अपना देश में जाकर रह सकता है? एक राज्य के रूप में कब फॉर्म हुआ है? 1948 में, है ना। 1948 में मई 1 में उन लोगों को राज्य के रूप में, अभी इसराइल का एक राज्य है, परंतु इसराइल में कितना लोग रह रहा है उससे 100 गुना ज्यादा लोग अभी भी दुनिया का चारों ओर फैला हुआ है। अमेरिका में, यूरोप में, सब दूर ये लोग फैला हुआ है। अभी भी वो लोग वापस नहीं आया है। कुछ लोगों को परमेश्वर के, क्योंकि ये 70वां साल परमेश्वर को इसराइली लोगों के साथ काम करना है, इसराइली लोगों को सिखाना है, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं, है ना। इसलिए इसराइली लोगों को अभी जमीन मिल गया है, पूरा नहीं मिला है। मूसा को, अब्राहम को बोला है, वो पूरा जमीन अभी भी उनका पास नहीं है। हम जानता है कि आजकल भी उसी के लिए झगड़ रहा है, अभी भी झगड़ रहा है। कहाँ उनका मंदिर था, वो मंदिर भी अभी इसराइली लोगों के हाथ में नहीं है, वो मुसलमान के लोगों के पास में है। वो शाम उनको वापस मिलना है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और ज्ञान शक्ति दे रहा है। उन धीरे धीरे अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, वो देश धीरे धीरे उनको मिल रहा है। अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कई महीनों के पहले, हाँ, 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर ने कैसी ये लोगों को बचा लिया है। एक दिन में ईरान ने इतना मिसाइल इसराइली लोगों की ओर भेजा था। यदि वो मिसाइल इसराइल में आके पड़े रहे तो पूरा इसराइल सत्यानाश हो जाता था। परंतु हम जानते हैं कि उधर भी परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। इसराइली लोगों का ताकत नहीं है, परमेश्वर ने बचा लिया उसको, है ना। ऐसे ही अभी भी बचा रहा है। 1967 6 और 7 को क्या बोलता है? 67। 65, 66 है, 67। 67, है ना। 1967 में पूरा अरबी लोग, मुसलमान लोग इसराइली लोगों के विरुद्ध में आ गया है। अगले दिन इसराइली लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक करने के लिए
परंतु हम जानता है कि जिस दिन अगले दिन इस्राएली लोगों को अटैक करने के लिए आया है, कौन सी एयरपोर्ट से उनका फ्लाइट उड़ने वाला था, वो रात को इस्राएली लोगों ने उनका उनका एयरपोर्ट को सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। एक भी रॉकेट और एक फ्लाइट इस्राएली लोगों के देश में उड़ नहीं पाया, पूरा सत्यानाश कर दिया है। परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से अभी भी इस्राएली लोगों को बचा के आ रहा है, क्योंकि एक साल बचा है, एक हफ्ता बचा है, 7 साल बचा है। ये 7 साल है कौन सी? ये प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय की बात कर रहा है। ये एक साल एक हफ्ता अभी बचा हुआ है। दानियल को, जर्मिया को परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे तुम्हारे क्लेश 70 साल का है, 70 हफ्ते का है। 490 साल में तुम्हारा देश में इतना तकलीफ आ जाएगा, इतना तकलीफ आ जाएगा। उससे सबसे खतरनाक क्लेश का टाइम है ये 70वें हफ्ता। ये अभी आने वाला है। ये जब आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा, विश्वासी लोगों को इस दुनिया से स्वर्ग की ओर लेके चले जाएगा। तुरंत ये 70वां साल इस दुनिया में चालू हो जाएगा, है ना। उसी टाइम दो तरीके से क्लेश बढ़ जाता है। एक, परमेश्वर ने स्वर्ग से बहुत बड़ा क्लेश इस पृथ्वी के ऊपर डालेगा, साथ साथ मसीही विरोधी, उसी टाइम का राजाओं का राजा है, पृथ्वी पे सबसे नबूकदनेस्सर के जैसी पूरा दुनिया को शासन करने वाला एक वन गवर्नमेंट एक दुनिया में होने वाला। हम जानता है कि आजकल, है ना, ऐसी युद्ध हो रहा है, ऐसी तकलीफ हो रहा है, इसलिए यूएनओ ने ऐसी डिस्कस कर रहा है वन गवर्नमेंट, है ना, एक ही सरकार, पूरा देश एक के नीचे, जब झगड़ा नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। इसलिए अभी चल रहा है वन गवर्नमेंट के लिए। परंतु ये कई साल पहले, प्रभु यीशु मसीह आने के भी 500, 600, 1000 साल पहले परमेश्वर ने अपना वचन में ये सब लिख के रखा हुआ है। हमारा बाइबल इतना सच्चा है, इतना खरा है। 3000 साल पहले परमेश्वर ने अपना भविष्यद्वक्ता को दिखा के और नबूकदनेस्सर को दिखाया अपना स्वप्न में, वो दिखा रहा है। वो चीज अभी हमारे सामने हो रहा है, उसी के लिए तैयारी हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन को दर्शाता है। 70वां साल, आखिरी 7 साल अभी बचा हुआ है। वो 7 साल कलीसिया को लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में 2 चरण है ना, एक कलीसिया के लिए आएगा, दूसरा उसके 7 साल बाद राजाओं का राजा बनकर कलीसिया के साथ स्वर्ग से आएगा। एक राप्चर ऑफ द चर्च बोलता है, दूसरा सीक्रेट कमिंग। एक सीक्रेट कमिंग, वो रहस्य है, वो सिर्फ विश्वासी लोगों को मालूम पड़ता है और किसी को नहीं मालूम पड़ता है। वो सब हमने पहले सीख लिया था, है ना। वो रहस्य आगमन और सबके सामने बहुत महिमावन में प्रभु यीशु मसीह आएगा, इन दोनों का बीच का टाइम है ये 17वां हफ्ता। ये 7 साल, ये 7 साल इतना क्लेश, इतना क्लेश इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर छोड़ेगा। उसी के साथ साथ क्या करता है, ये मसीह विरोधी है ना, ये शैतान का एजेंट है। ये शैतान को कौन अंगीकार नहीं करता है, उसको ये बहुत दंड दिएगा। हम जानता है कि अन्य जाति लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, उसी टाइम कलीसिया भी इस दुनिया में है नहीं है। जब एक ही है, वो यहूदी लोग है। यहूदी लोग इनके बातों को नहीं मानेगा, पगले पगले मानेगा। उसके बाद उसको मालूम पड़ गया है ये मसीहा नहीं है,
जब उन लोगों ने इनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है वो सुनेगा नहीं, उसको आज्ञा नहीं करेगा। जब ये मसीही लोग यहूदी लोगों के ऊपर, हिटलर ने और नीरो ने उसी टाइम 2000 साल पहले कैसर रोमा साम्राज्य की बड़ा बड़ा सम्राट लोग यहूदी लोगों के विरुद्ध में काम किया है, ऐसा ये मसीही विरोधी भी इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों के बीच में बहुत बड़ा दंड, बहुत बड़ा प्रकोप, बहुत बड़ा क्लेश यहूदी लोगों के ऊपर भी मसीही विरोधी डालेगा। बाकी मसीही विरोधी का लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से सीधे सीधे आ जाएंगे। अगले हफ्तों में हम वही हम सीखेंगे कैसे कैसी ये बात को परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर दंड देता है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर को एक ट्रिनिटी है ना, त्रिएक परमेश्वर। क्या क्या है? पिता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसी शैतान का भी एक ट्रिनिटी, एक तत्व है, मालूम है? परमेश्वर के जगह में शैतान, प्रभु यीशु मसीह के जगह में मसीही विरोधी, पवित्र आत्मा का जगह में झूठा भविष्यद्वक्ता, है ना। परमेश्वर को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसी शैतान को भी शैतान, मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। इसके बारे में सब अपन आगे वाले दिनों में हम सीखेंगे, है ना। जब ये मसीही विरोधी इस दुनिया को 7 साल शासन करेंगे, उसी को क्या बोलता है? ये 17वां साल महाक्लेश, महाक्लेश का जो में हम जानता है कि ये मसीही विरोधी मेनली यहूदी लोगों को, उसको मालूम है परमेश्वर का चुना हुआ लोग है यहूदी लोग। यहूदी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा होने के लिए परमेश्वर अभी आने वाला दिनों में इन लोगों के ऊपर परमेश्वर काम करेगा। इसलिए वो जाति को, वो यहूदी लोगों को मार डालने के लिए, इस दुनिया से कदम करने के लिए ये मसीही विरोधी काम करेंगे। उसी का ये बात हम ये अध्यायों में, 6वां 7वां ऐसी ऐसी अध्यायों में हम देख सकता है। उसको बोलता है, उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकता है। एक 3.5 साल, 7 साल को 2 भाग में, आधा आधा में डिवाइड करेगा। 3.5 साल पहले ये क्या है? यहूदी लोगों को मसीहा समझाने के लिए वो मसीहा की जैसी आएगा, आके बोलेगा मैं तुम्हारा मंदिर बना के दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो करूंगा। ये लोग सोचेगा अरे यार ये तो हमारा मसीही है ना। उसका झूठा ऐसी भाषा देते हुए इसराइली लोगों को, यहूदी लोगों को अपने कब्जे में ले लेगा। परंतु मंदिर भी बनाएगा। मंदिर बनाने के बाद 3.5 साल के बाद क्या करेगा? ये मसीही विरोधी ये मंदिर में अति पवित्र स्थान में जाकर बैठकर बोलेगा मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे तुम लोग आराधना करो। कितना परमेश्वर का मंदिर को पवित्र बनाता है, वो अपवित्र बना देता है। जब इनको समझ में आता है अरे यार ये तो हमारा मसीहा नहीं है, जब उनको मालूम पड़ जाता है ये हमारा मसीहा नहीं है, जब क्या हो जाता है? ये मसीही विरोधी के विरुद्ध में यहूदी लोग खड़ा हो जाएगा। जब सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी इस्राएली लोगों के ऊपर ये मसीही विरोधी डालेगा, जब परमेश्वर ने भी अपना क्रोध स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर बढ़ाकर अन्य जाति लोगों के ऊपर ये प्रकोप डालेगा। उसको बोलते हैं क्लेश पीरियड, 3.5 साल और महाक्लेश